नमस्कार। एस्ट्रोलॉजी साइंस की एक नई सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे मेष लगन के प्रथम भाव में विभिन्न जो अस्त ग्रह हैं उनका क्या-क्या प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। तो आप इस प्रकार से देख लीजिए, आपका अगर मेष लगन बन रहा है तो इस तरह से आपकी कुंडली बनेगी और मेष लगन में अगर आपका सूर्य इन ग्रहों में से किसी को भी कंबस्ट कर रहा है यानी अस्त हैं इनमें से कोई भी ग्रह, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा काम की होने वाली है। तो हम एक-एक करके स्टार्ट करेंगे और इससे पहले भी मैंने एक वीडियो डाला था जहाँ पर मैंने अस्त ग्रहों के परिणाम के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो भी ज़रूर देख लीजिए। इनकी आपको अलग से प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे मेष लगन में जैसे सूर्य यहाँ आते हैं, लगन में ही अगर किसी के सूर्य हैं, तो ये पंचमेश हैं आपकी कुंडली में पंचमेश होके यहाँ बैठे हुए हैं। अब सबसे पहले हम शनि को लेंगे यहाँ पे। देखिए, अगर आपका शनि सूर्य से यहाँ लगन में होके कंबस्ट हो रहा है, तो सूर्य द्वारा शनि को कंबस्ट किया जाना और नीच के शनि को वो भी, तो सूर्य की प्रबलता तो निश्चित ही यहाँ बढ़ेगी, लेकिन शनि भी इनका सामना नहीं कर पाएंगे अब, क्योंकि शनि ऑलरेडी यहाँ नीच के हैं। अब हालांकि आपको डिस्पोजिटर को देखना भी जरूरी है, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ अस्त की बात कर रहे हैं, तो हम इसके ऊपर ज्यादा विचार नहीं करेंगे और हम सिर्फ और सिर्फ अस्त का जो प्रभाव है उसी के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए, सूर्य का जो है, सूर्य का प्रभाव जब शनि पर पड़ेगा यानी सूर्य जब शनि को अस्त करेंगे, ऐसे में आपको कार्य क्षेत्र में ज्यादा जल्दी सफलता मिलने की उम्मीद है। कार्य क्षेत्र में आप अच्छे से कार्य कर पाएंगे। मजबूत आत्मविश्वास, आत्मबोध, आत्मशक्ति आपको सूर्य यहाँ प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा मजबूत निर्णय क्षमता और अपने कार्यों में बहुत ज्यादा दृढ़ता आपको प्रोवाइड करेंगे जब भी शनि यहाँ कंबस्ट होंगे तो। अब मुख्य रूप से शनि देखिए आपकी कुंडली में 10th हाउस और 11th हाउस के स्वामी हैं। तो इन दोनों भावों से संबंधित डिसीजन लेने में सूर्य का अब अहम रोल रहेगा आपके लिए। तो जो शनि का जो प्रभाव है वो ऑलमोस्ट हट जाएगा। हालांकि आपको देखना पड़ेगा शनि और सूर्य के बीच में जो डिग्री डिफरेंस है वो कितना है, पर फिर भी हम ये बोल सकते हैं, सूर्य अगर शनि को कंबस्ट कर रहे हैं तो इन दोनों भावों से जुड़े हुए कार्यों में आपको बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। और शनि, जैसे कि शनि यहाँ से फिर थर्ड हाउस को देखते हैं, थर्ड हाउस को देखने की वजह से भाई बहनों के साथ, पड़ोसी रिश्तेदारों के साथ संबंधों में एक अच्छाई देखने को मिलेगी, सपोर्ट देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जब सूर्य शनि को अस्त कर रहे हैं तो निश्चित ही आपको बहुत ज्यादा हार्डवर्क नहीं करना पड़ेगा, यानी आपके अंदर इतनी कैपेसिटी होगी, इतनी पावर होगी कि आप किसी भी कार्य को अच्छे से हैंडल कर लें बिना ज़्यादा हार्ड वर्क किए। तो ये सूर्य का बेनिफिट है। अब देखिए, यहाँ अगर सूर्य आ रहे हैं तो सूर्य पंचमेश है और सूर्य जब यहाँ पे आ जाएंगे, इसका मतलब है आपके अंदर एक अच्छी सर्जन क्षमता, एक अच्छे डिसीजन लेने वाला इंसान आप होंगे। साथ ही साथ थोड़ा सा यहाँ पे ईगोइस्टिक होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि यहाँ सूर्य उच्च के हो जाते हैं। तो सूर्य की तो प्रबलता बढ़ी गई, तो आप समझ सकते हैं कि सूर्य की प्रबलता बढ़ने की वजह से आपके अंदर ईगो, थोड़ा गुस्सा और वो सब आ जाएगा। लेकिन ये आपको उतना ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करवाएगा। कम हार्ड वर्क में ही आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा अगर आपका शनि कंबस्ट है तो, आपका शनि अस्त है तो। अब देखिए, शनि के लिए हमने जैसे बोला, आपको 10th और 11th हाउस के जो परिणाम हैं काफी अच्छे देखने को मिलेंगे और बिल्कुल समय पर मिलेंगे। अब ऐसे केस में जब भी सूर्य शनि को कंबस्ट कर रहे हैं तो संभावना ये भी है कि जातक को अपनी अर्ली एज में ही उसको अच्छा कार्य क्षेत्र मिल जाए, अच्छी उसको सफलता मिल जाए, आगे फिर उसको पदोन्नति में भी लाभ मिलेगा और एक सरकारी क्षेत्र को भी इंडिकेट कर रहा है सूर्य यहाँ पे। सूर्य यहाँ पे राजनीति को भी इंडिकेट कर रहा है। सूर्य ये बता रहा है कि आप शायद राजनीति में भी बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। आप हमेशा बड़े पदों पर जाएंगे, बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट आपकी होगी, बहुत ज्यादा लोग आपको फॉलो करने लगेंगे। अब शनि 11वें घर के भी स्वामी, 11वें घर के शनि स्वामी हैं और अगर सूर्य शनि को कंबस्ट कर रहे हैं, ऐसे केस में आप इस हाउस से संबंधित डिसीजन लेने में बहुत ही अच्छे होंगे, समय पर डिसीजन लेंगे। तो फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होगी, आपका नेटवर्क बहुत बड़ा होगा, आपका दायरा बहुत बड़ा होगा, लोगों के साथ आपकी कनेक्टिविटी अच्छी होगी, बहुत सारे लोग आपको जानेंगे और आपकी एक तरीके से पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा रहेगी, आपको हर कोई चाहने लगेगा। तो ये स्थिति में देखिए, आपका नेटवर्क बहुत ज्यादा बड़ा हो सकता है और सूर्य का यहाँ आना कुछ हद तक पर्सनैलिटी को भी काफी ज्यादा करिश्माई बना देगा। लेकिन सूर्य यहाँ पर आ गए तो जातक थोड़ा जिद्दी ज्यादा रहेगा और एक बहुत ही ऐसी लाइफ को वो एक्सपेक्ट करेगा जहां पर वो एक राजा की तरह जीवन जी रहा हो, एकदम ऐशो आराम वाला जीवन। अब हम लेंगे बुध को। देखिए, बुध अगर आपका कंबस्ट है
सूर्य के द्वारा, तो बुध आपकी कुंडली में कौन से भाव का स्वामी, छठे घर का स्वामी और तीसरे घर का स्वामी। तो सूर्य द्वारा अगर बुध को कंबस्ट किया जा रहा है, इसका मतलब है कि आपका कम्युनिकेशन तो बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। हालांकि भाई बहनों के साथ कभी कभी थोड़े बहुत मतभेद सामने आ सकते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन बहुत मजबूत होगा, व्यक्तित्व बहुत ज्यादा करिश्माई होगा। और सूर्य द्वारा बुध को कंबस्ट किया जाना यानी कम्युनिकेशन में काफी ज्यादा अच्छा रहेगा जातक, और साथ साथ में जातक अपनी डेली लाइफ के संघर्षों से निकल पाएगा, इजीली निकल पाएगा, बहुत अच्छे से सोच समझ के आगे बढ़ेगा और प्रॉपर तरीके से तेज गति से जातक अपने जीवन में प्रोग्रेस कर पाएगा। इसके अलावा अगर ऐसा जातक, या तो उसको लोन वगैरह की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, अगर पड़ भी जाती है तो वो अपना लोन समय पर चुका देगा। ऐसे जातकों को हेल्थ के इश्यूज भी कम आना संभावित है। साथ साथ में ऐसे जातकों को करियर वाइज बहुत ज्यादा अच्छी सफलता मिल जाती है, बहुत अच्छी पॉपुलैरिटी मिल जाती है। साथ ही ऐसे जातक थोड़े से ज्यादा करियर ओरिएंटेड हो जाते हैं। साथ ही उनकी डिसीजन लेने की क्षमता भी अच्छी होगी, एनालिसिस करने में भी वो काफी फास्ट होंगे। अब बुध का सूर्य के द्वारा कंबस्ट किया जाना, देखिए बुध जब भी हम देखते हैं छठे घर से जब संबंध बना रहा है और तीसरे घर से भी संबंध बना रहा है, तो ऐसे में जातक बहुत ज्यादा एक्टिव होगा सोशल मीडिया वगैरह को लेके, डेली लाइफ को लेके, अपने काम को लेके बहुत ज्यादा एक्टिव रहेगा। तो ये कुछ प्रभाव हैं जब बुध कंबस्ट रहेगा। अब हम देखेंगे मंगल को, और मैंने आपको उस एक वीडियो में आपको बताया है कि अगर अग्नि तत्व ग्रह है, जैसे कि मंगल है, बृहस्पति है, तो अग्नि तत्व ग्रह अगर सूर्य से कंबस्ट हो रहा है, इसका मतलब उसका प्रभाव और ज्यादा बढ़ेगा, उसका प्रभाव कम नहीं होगा। तो ये बात मंगल और बृहस्पति के केस में लागू होगी। अब देखिए अगर मंगल आपका कंबस्ट है, तो मंगल यहाँ पे अपने मूल त्रिकोण साइन में ही होगा। इस वजह से आपको बहुत ही कोई ऐसा कार्य क्षेत्र चुनने की संभावना है, या ऐसा कार्य क्षेत्र मिलने की संभावना जहाँ पे आप बिल्कुल टॉप पदों पे होंगे, बहुत ज्यादा हाई पोस्ट पे होंगे। आपके अंदर बहुत ज्यादा एक अधिनायकवादी गुण आ जाता है, दूसरों को आप कुछ समझते नहीं है, यहाँ पे गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, यहाँ पे एनर्जी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। साथ ही ऐसे लोग मुख्य रूप से बहुत ज्यादा हाई पोस्ट पे, जैसे मैंने बोला, जैसे कोई कंपनी के सीईओ वगैरह हो सकते हैं, और एक अच्छी आपको आपके साथ एक शक्ति रहेगी, आपको अधिकार बहुत ज्यादा मिले हुए रहेंगे, आपके अंडर में बहुत सारे लोग हो सकते हैं काम करने वाले। तो आपने देखा होगा काफी लोग ऐसे हैं जो हमारी सेना या पुलिस में बहुत ज्यादा अच्छी पोस्ट पे हैं, बहुत हाई लेवल के अधिकारी जो लोग हैं, उनको इस प्रकार की युति देखने को मिल सकती है उनकी कुंडलियों में। इसके अलावा इस प्रकार का कंजक्शन हो तो जातक कुछ हद तक ऐसे कार्यों में जा सकता है जहाँ पे इंजीनियरिंग है, जहाँ पे कुछ ऐसे मामले जहाँ पे पॉलिटिक्स भी है, और जहाँ पे बहुत ज्यादा जल्दी निर्णय लेने की आवश्यकता है, जहाँ पे बहुत कुछ जल्दी करने की आवश्यकता है, आपदा से संबंधित जो कार्य हैं उनमें भी ऐसा जातक बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। साथ ही ऐसा जातक खेलों में, या जहाँ पे फिजिकल हार्डवर्क की ज्यादा जरूरत है, फास्ट जहाँ पे बॉडी चाहिए एकदम से, उन क्षेत्रों में जातक ज्यादा सफल होगा। अब मंगल यहाँ है, तो मंगल अष्टम के भी स्वामी है। अष्टम के स्वामी होकर जब मंगल कंबस्ट हो रहे हैं, तो जातक में इस प्रकार की एनर्जी होने की वजह से उसकी दुर्घटनाएं होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। लेकिन सूर्य है और सूर्य बहुत ज्यादा मजबूती दे रहा है, तो इस वजह से हेल्थ को उतना नुकसान नहीं होगा। अगर मंगल बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया, तो निश्चित रूप से मंगल यहाँ पर, क्योंकि पावर तो बढ़ेगी ही, जैसे कि दोनों ही अग्नि तत्व ग्रह हैं, इस वजह से तो जातक को थोड़ा सा ड्राइविंग वगैरह करने या किसी भी काम में बहुत ज्यादा जल्दबाजी करने से बचना चाहिए। तो ऐसे जातकों को जब वो कहीं जा रहे हैं, बहुत ज्यादा स्लो स्पीड से चलना चाहिए। साथ साथ में अपने ऊपर कंट्रोल रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अपने ऊपर आप अगर कंट्रोल नहीं रख पाएंगे, एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तो काफी ज्यादा दिक्कत आ सकती है। तो ऐसा जातक हर किसी को दबा देगा अपनी बातों से, अपने व्यवहार से, और ऐसे जातकों का व्यवहार काफी ज्यादा खराब हो सकता है। लेकिन हम ये देखें कि ये जो ये कंजक्शन बनेगा, यानी इसमें जब मंगल अस्त होंगे, तो इस केस में जातक अपने जीवन में बहुत जल्दी सफल हो जाएगा, उसको सफलता बहुत जल्दी मिल जाएगी, उसमें हार्डवर्क करने की, मेहनत करने की क्षमता बहुत ही ज्यादा होगी। तो मंगल जब कंबस्ट होगा, कुछ इस प्रकार के परिणाम होंगे। अब उसके बाद हम देखेंगे बृहस्पति को। बृहस्पति अगर यहाँ पे कंबस्ट हो रहा है सूर्य के द्वारा, तो सूर्य पंचम घर का स्वामी है। पंचम घर का स्वामी होने की वजह से जातक की संतान उसके लिए बहुत ज्यादा अच्छी होगी और भाग्यशाली भी होगी। जातक को हो सकता है कुछ मतभेद संतान के साथ जरूर रह सकते हैं, लेकिन जातक अपनी संतान की केयर बहुत करेगा, बेहद केयर करेगा।
ऐसा जातक बहुत क्रिएटिव भी होगा, बहुत ही सही निर्णय लेने वाला होगा, पढ़ाई में बहुत होशियार होगा, उसको तरह-तरह का अलग-अलग प्रकार का नॉलेज होगा, वो बहुत मल्टी टैलेंटेड होगा और उसमें मैच्योरिटी भी पर्याप्त मात्रा में रहेगी। इसके अलावा जातक बहुत ज़्यादा लकी भी होगा, भाग्यशाली होगा। ऐसा जातक अपनी संतान के लिए विदेश जा सकता है, अपनी कोई आध्यात्मिक टूर के लिए विदेश जा सकता है या वो उसकी पॉसिबिलिटी बनेगी कि वो अपने घर से दूर ही कहीं सेटल होगा, किसी दूसरी सिटी में या किसी दूसरी कंट्री में। ऐसा जातक बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक भी होगा और बहुत ज़्यादा सकारात्मक दृष्टिकोण रखने वाला होगा। कभी-कभी ऐसा जातक ज़्यादा ज़िद्दी बन जाएगा अपनी बातों को मनवाने के लिए और ऐसे जातक को ज्ञान बहुत ज़्यादा होता है, तो ये बहुत ही बड़ा ज्ञानी व्यक्ति हो सकता है, कोई फेमस पर्सनैलिटी हो सकती है ऐसी, जो बहुत ज़्यादा ज्ञानी महात्मा टाइप का पर्सन हो। अब बृहस्पति यहाँ आ रहे हैं तो आपकी मैरिड लाइफ भी बहुत ज़्यादा अच्छी होने के चांसेस हैं। हालाँकि मैरिड लाइफ में कुछ हद तक मतभेद भी सामने आएँगे और कुछ ईगो प्रॉब्लम्स भी आएँगी, लेकिन एक बहुत अच्छी पॉपुलैरिटी, एक बहुत अच्छी मैरिज होने के चांसेस हैं आपके। इसके अलावा बृहस्पति 12वें घर का स्वामी भी है, तो 12वें घर का स्वामी होने की वज़ह से जैसे कि मैंने बोला फॉरेन सेटल होने के लिए भी एक अच्छी कंजंक्शन है, एक अच्छा यहाँ पे सूर्य अगर कंबस्ट कर रहा है तो स्थिति बन जाती है। अब बृहस्पति की तो हमने बात कर ली, अब बात करेंगे शुक्र के बारे में। देखिए शुक्र के केस में यहाँ पर बात अलग है। शुक्र अगर सूर्य के द्वारा कंबस्ट हो रहा है तो शुक्र सप्तमेश भी है और आपकी कुंडली में वो सेकंड लॉर्ड है। तो सबसे पहले हम अगर पॉजिटिव रिजल्ट्स की बात करें, तो सूर्य यहाँ जब भी शुक्र को कंबस्ट करेगा तो जातक की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा होने के चांसेस हैं। जातक बहुत ज़्यादा अच्छा दिखने वाला, करिश्माई दिखने वाला, बहुत ज़्यादा सेक्सी टाइप का दिखने वाला हो सकता है और यहाँ पे क्योंकि शुक्र आ गए तो जातक का जो बॉडी होगा वो थोड़ा स्लिम टाइप का होगा, पतला-पतला सा बॉडी होगा। बॉडी में पावर बहुत ज़्यादा होगी, फिर भी एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, जातक गर्मी से बहुत ज़्यादा परेशान रहेगा। अब सूर्य के द्वारा शुक्र को कंबस्ट किया जाना कुछ हद तक वीर्य को प्रभावित करेगा। आपके अंदर जो ओज है, जो आपकी ऊर्जा है, उसको प्रभावित करेगा। इस केस में आपको थोड़ा-सा दिक्कत आ सकती है रिलेशनशिप वाइज़ या रिलेशनशिप वाइज़ आप उतने ज़्यादा संतुष्ट ना हो अपने पार्टनर के साथ। लेकिन अब इसका मतलब ये भी नहीं हो जाता है कि सूर्य अगर शुक्र को कंबस्ट कर रहा है तो आप मैरिज ही नहीं करेंगे, आपकी मैरिज ही नहीं होगी या आपकी अपने पार्टनर से बिल्कुल नहीं बनेगी, आपका डिवोर्स हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सूर्य अगर शुक्र को कंबस्ट कर रहा है तो शुक्र से रिलेटेड अगर आप कोई भी प्रोफेशन में जाते हैं, कोई भी फील्ड में जाते हैं, वहां पर आपकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ने के चांसेस हैं। सूर्य शुक्र को कंबस्ट करेगा तो एक्सट्रीमली ऐसा ज्यादा क्रिएटिव होगा, बहुत ज्यादा क्रिएटिव होगा, वो फिल्म इंडस्ट्री वगैरह में ज्यादा नेम फेम पा सकता है। राजनीति में भी अगर ऐसा जातक चला गया तो बहुत ज्यादा नेम फेम पा जाएगा, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी क्योंकि उसकी होगी, बहुत बहुत ही ज्यादा बड़ा करिश्माई नेता होगा कोई। फिर शुक्र जो कि आपकी कुंडली में सेकंड लॉर्ड भी है, तो सेकंड लॉर्ड होने की वजह से आप में बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी होने की संभावना है, धनवान बहुत ज़्यादा होने की संभावना है। लेकिन कुछ हद तक जैसे मैंने बोला शुक्र का सिर्फ एक ही गुण कम होगा, वो आप में वीर्य क्षमता या हम कह सकते हैं ओज गुण आप में जो आपकी पौरुष क्षमता है वो कम हो सकती है कुछ हद तक या रिलेशनशिप वाइज आपको उतनी ज़्यादा सक्सेस ना मिले पार्टनर के साथ, वो ही सब एक नेगेटिव पॉइंट बन के आता है। बाकी ऑलमोस्ट सारे के सारे रिजल्ट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे। उसके बाद हम देखेंगे चंद्रमा को। अगर आपका कुल मिला के अगर ऐसे समय पे जन्म हुआ जब सूर्य और चंद्रमा बिल्कुल निकट हैं यानी अमावस्या के समय में, तो ऐसे केस में देखिए यहाँ चंद्रमा है वो फोर्थ लॉर्ड है आपका, फोर्थ लॉर्ड है और चंद्रमा किसी भी ग्रह के प्रभाव में जब आता है तो बहुत ही ज़्यादा उससे प्रभावित हो जाता है। इस केस में आपको फालतू के इमोशंस नहीं रहेंगे, बहुत ज़्यादा बैलेंस में आप लोग रहोगे। और अगर चंद्रमा सूर्य के ज़्यादा जितना ज़्यादा निकट होगा, उतना ज़्यादा आपको जल्दी ये 4th हाउस की चीज़ें मिलने का जीवन में चांस रहेगा, उतना जल्दी आप मेहनत करके सब कुछ अचीव कर लोगे। तो इस प्रकार के जातकों में बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास, दृढ़ इच्छा शक्ति, मजबूत एक अंदर की जो अंतर्निहित शक्ति है, वो देखने को मिलेगी। इस प्रकार का जातक बहुत जल्दी डिसीजन लेगा, फालतू के इमोशंस वगैरह वो अपने आप कंट्रोल कर लेगा। वो किसी के भी साथ स्पेशली अपने माता और पिता दोनों के साथ ही बहुत ज़्यादा अच्छे संबंध रखेगा। हालाँकि कभी-कभी माता के साथ मतभेद ज़रूर हो सकते हैं। सूर्य अगर चंद्रमा के साथ है तो आपको 4th हाउस से रिलेटेड चीजें प्राप्त करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जीवन में। आपको फादर का भी अच्छा साथ मिल जाएगा, मदर और फादर की बहुत अच्छी केयर आप लोगों को मिल जाएगी और आप पढ़ाई में भी बहुत ज्यादा तेज होंगे, बहुत समझदार होंगे, आप बहुत ज्यादा उदार भी होंगे और उदारता भी आपके अंदर झलकेगी, दूसरों की हेल्प बहुत जल्दी करना चाहेंगे।
तो ये सब देखने को मिलेगा। अब अगर सूर्य चंद्रमा साथ हैं, बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, तो विचारों में एक बहुत अच्छी दृढ़ता आती है, जहाँ तक इमोशनली बहुत ज़्यादा बैलेंस में होता है जीवन में, और उसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। वो अपने रीति-रिवाज या जो भी फैमिली की परंपराएँ हैं, उनमें बहुत ज़्यादा बिलीव करेगा, वो उनको फॉलो करेगा। ये सब रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे जब सूर्य चंद्रमा साथ होंगे और आपका जन्म हो सकता है अमावस्या को हुआ हो तो। तो ये वीडियो में फ़िलहाल हम इतना ही डिस्कशन करने वाले हैं। फ़िलहाल इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।